पिछली क्लास में हमने समास के 4 भेदों के बारे में पढ़ा था, जिनमें था अव्ययभावी समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। अब समास का 5वां भेद है बहुब्री समास। बहुब्री समास में जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पदों का अन्य बोध तीसरा पद कराता है, जिसे बहुब्री समास कहते हैं। बहुब्री समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा जो अर्थ निकलता है वह प्रधान होता है, तो अन्य अर्थ का बोध कराता है, वही होता है बहुब्री समास। अब बहुब्री समास में जैसे पीतम अम्बरम यस्य सह, पीतम मीन्स होता है पीला, अम्बरम मीन्स होता है वस्त्र, यस्य सह जिसके वह, पीले वस्त्र जिसके वह है पीताम्बर। और पीताम्बर कौन है? विष्णु है, विष्णु भगवान जो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, इसे कहते हैं बहुब्री समास। तो बहुब्री समास के भेद हैं। सबसे पहला भेद है बहुब्री समास का समानाधिकरण बहुब्री समास। जब समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं समानाधिकरण बहुब्री समास। अब जैसे हताः शत्रुः येन सह, हता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा बहुवचन, और शत्रु में भी प्रथमा बहुवचन है, तो दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो हता मीन्स होता है मार दिए हैं, शत्रु शत्रुओं को, येन मीन्स होता है जिसके द्वारा, सह मीन्स होता है वह, तो उसका अर्थ होता है हत शत्रु। एक पद का प्रयोग हो रहा है हत शत्रु समस्त पद का, और इसका अर्थ होता है, इसके बारे में बात किया गया हत शत्रु राजा के बारे में। ऐसे ही दशाननानि यस्य सह, 10 है मुख जिसके वह, होता है दशानन। और तीसरा अन्य पद प्रधान हो रहा है, अन्य दशानन कौन होता है? दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। ऐसे ही चत्वारि मुखानि यस्य सह, 4 मुख हैं जिसके वह, 4 मुख होने वाले को क्या कहते हैं? चतुर्मुख है। और चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी। इस प्रकार तीसरा पद यहाँ पे क्या है? प्रधान है। दोनों पद अप्रधान है तथा तीसरा अन्य जो पद होता है वो प्रधान होता है इसमें। इसके बाद दूसरा इसका प्रकार है व्यधिकरण बहुब्री। व्यधिकरण बहुब्री में जब समास के पूर्व पद में और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं व्यधिकरण बहुब्री समास। दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है चक्रम पाणौ, चक्रम में एक वचन है और पाणौ में द्विवचन है, और विभक्ति भी अलग है। चक्रम में द्वितीय विभक्ति है और पाणौ में प्रथमा विभक्ति है। तो चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके वह, तो होता है चक्रपाणि, उसे कहते हैं चक्रपाणि। और चक्रपाणि कौन है? किसके हाथ में है चक्र? विष्णु भगवान के हाथ में है चक्र। तो तीसरा पद प्रधान हो गया है। इसका दूसरा उदाहरण है धनु पाणो यस्य सह, धनुष है हाथ में जिसके वह, होता है धनुष्पाणि शब्द। और तीसरा अर्थ होता है राम है। इसी प्रकार इसका तीसरा भेद है तुल्य योगी बहुब्री। तुल्य योगी बहुब्री का अर्थ होता है, इस समास में सह शब्द का तृतीय विभक्ति के साथ समास होता है। समास किसके साथ होता है? सह शब्द का, जो सह शब्द है उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है इस समास में। अब जैसे पुत्रेण सहित है, तृतीय विभक्ति है पुत्रेण में, और सहित है सह का समानार्थी शब्द है सहित है, सह मीन्स भी साथ होता है और सहित मीन्स भी साथ होता है, तो इसका सामासिक पद बनेगा सपुत्र है। ऐसे ही आदरेण सह विद्यमानम, सादरम बन जाएगा, विनयन सह विद्यमानम सविनयम शब्द बनेगा। ये था इसका तीसरा भेद। अब इसका चौथा भेद है उपमानवाचक बहुब्री समास। इसका चौथा भेद है बहुब्री समास का उपमानवाचक बहुब्री समास। इस समास में उपमान के बाद इव शब्द का प्रयोग होता है। इव शब्द से समास विग्रह होता है। कैसे होता है? जैसे उपमान के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कर्मधारय समास में, उपमान क्या होता है। अब उसका है चंद्र है इव मुखम यस्य सा, चंद्र है इव मुखम यस्य सा, तो चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, उसे कहते हैं चंद्रमुखी। तो यहाँ पे जिसका मुख चंद्रमा के समान है उसको किससे संबोधित किया जा रहा है? चंद्रमुखी से। ये सामासिक पद हो गया है और किसी विशेष व्यक्ति के लिए संबोधित होता है। पाषाणवत हृदयम यस्य सह,
पत्थर के समान हृदय है जिसका वह, तो उसे कहते हैं पाषाण हृदय। जिसका हृदय पत्थर के समान होता है, व्यक्ति विशेष के लिए संबोधित होता है ये शब्द। तो ये था उपमानवाचक बहुब्री। तो इसके 4 भेद थे बहुब्री समास के। इसके बाद 6 नंबर पे आता है समास का 6 नंबर है द्वंद्व समास। समास का 6ठा भेद है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी। और दोनों पदों के बीच में चय आता है। चय का प्रयोग होता है जब समास विग्रह करते हैं। तो जैसे हरि ही चय हरह चय, 2 पद है, हरि है हरह है, और दोनों के बीच में चय। चय मीन्स होता है और, इसका प्रयोग हो रहा है और बाद में भी चय का प्रयोग हो रहा है। तो हरि चय हरह चय है, शब्द बनेगा सामासिक हरि हरौ। इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो रूप बनता है समस्त पद वो द्विवचन में बनता है। ऐसे ही माता च पिता च, माता पितरौ। पाणी ही च पादौ च, एसाम समाहार है। जब समूह के रूप में बताया जाए तो समास विग्रह इस प्रकार से होगा। पाणी, पाणी मीन्स होता है हाथ, और पादौ मीन्स होते हैं पैर। इन दोनों का समाहार, इन दोनों का समूह क्या कहलाता है? पाणिपादम। तो इसका रूप नपुंसकलिंग में भी बनता है, नपुंसकलिंग एक वचन में। ऐसे ही शिरश्च गिरवाच अन्य समाहार है। सिर और गिरवा, गिरवा मीन्स होता है गर्दन, दोनों का समूह क्या कहलाता है? शिरो गिरवम। इस प्रकार से ये थे इनके समूह के रूप में विग्रह समास के। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं समास के अभ्यास के लिए, जिनमें पहला है अधिहरि। विशेष शब्द से पहचान हो जाएगी। अधि दिया है, उपसर्ग दिया है, अव्यय शब्द है, इसलिए इसमें अव्ययभावी समास के नियम से समास विग्रह हो जाएगा। सुंदर बालक है, सुंदर बालक में सुंदर क्या है? विशेषण शब्द है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। श्वेत वस्त्रम में श्वेत विशेषण है, तो विशेषण में भी कर्मधारय समास है। उपवनम में उप अव्यय शब्द है, तो कर्मधारय उप अव्यय शब्द है, इसलिए अव्ययभाव समास हो जाएगा। सीतारामौ, औ की मात्रा आ गई, द्विवचन का रूप है और दोनों पद समान है, प्रधान है, तो द्वंद्व समास का प्रयोग होता है चय का प्रयोग करके समास विग्रह में। यथा समयम, सबसे पहचान हो जाएगी। यथा दे रखा है, अव्यय शब्द है और पूर्व पद अव्यय होता है, तो अव्ययभावी समास के अनुसार इसका समास विग्रह हो जाएगा। प्रतिवर्षम में प्रति है, अव्यय शब्द है, तो अव्ययभावी समास है। मधुर दुग्धम में मधुर विशेषण शब्द है, तो कर्मधारय समास होगा। कृष्ण मेघ है, कृष्ण काला, ये विशेषण है, तो इसमें कर्मधारय समास। पिक काकयो, इन दोनों पद प्रधान है, तो इसमें होगा कौन सा? द्वंद्व समास का प्रयोग होगा, द्वंद्व समास का विग्रह होगा यहाँ से। उसके बाद है नील कमलम, नीला क्या है? विशेषता है, तो विशेषण है इसमें, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। महाराज में भी महान क्या है? विशेषता है, कर्मधारय समास है। शूल पाणी में, शूल मीन्स होता है त्रिशूल और पाणी मीन्स होता है हाथ। त्रिशूल है हाथ में जिसके, तो कौन है त्रिशूल? शिव धारण करते हैं त्रिशूल, तो शूल पाणी का हो जाएगा बहुब्री समास। तीसरा पद प्रधान है, इसमें दोनों पद अप्रधान है। ऐसे ही सबांधव है, तो इसमें हो जाएगा बांधवेन सहितम, तो इसमें हो गया बहुब्री। बहुब्री का चौथा भेद जो है वो है इसमें। और उसके बाद है कि सह किसमें बदल जाएगा? सहितम में या सह में, और बांधवेन में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार ये बहुब्री समास का भेद उदाहरण है। कुसुम कोमलम में कुसुम क्या है? फूल, और कोमलम क्या है? कोमल। कुसुम के समान कोमल, फूल के समान कोमल, तो इसमें भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। उसके बाद है निर्जलम। निर्जलम में निरुपसर्ग आ रहा है, निरअव्यय शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा। सचक्रम में, सचक्रम में सह पहले आ रहा है, चक्रम शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा। सह किसमें बदल जाएगा? सहितम में, और चक्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति, अव्ययभाव समास। इसके बाद मीन नयनम में हो जाएगा। मीन मीन्स होता है मछली, नयनम मीन्स होता है नेत्र, मछली के नेत्र के समान, मछली के समान नेत्र, तो इसमें हो जाएगा समानता दिखाई जा रही है मछली के, तो उपमान उपमेय का योग है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। सप्तऋषि में सप्त क्या है? संख्यावाची शब्द है, तो द्विगु समास का प्रयोग होगा, द्विगु समास का समास विग्रह होगा। तो इसका समास विग्रह किस प्रकार से होता है? सप्तानाम ऋषिनाम समाहार है इति, इस प्रकार से द्विगु समास हो जाएगा। देवालय में देवताओं का आलय, देवताओं का स्थान, तो का क्या हो रहा है? विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
इस प्रकार ये हैं कुछ उदाहरण अभ्यास के लिए समास के। तो ये अभ्यास कार्य है आपके लिए।